हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे जो हम सीड से पौधे तैयार करते हैं और सीडलिंग जब हमारी तैयार हो जाती है तो हम उसकी देखभाल कैसे करें, हमें उसकी केयर कैसे करनी चाहिए जिससे हमारी सीडलिंग अच्छे से प्रॉपर तैयार हो सके, ख़राब नहीं हो, इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसकी हमें पौध तैयार करनी होती हैं, जैसे कि मिर्ची के, टमाटर के, बैगन के, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ऐसे वेजिटेबल्स जिसके जो छोटे से पौधे अंकुरित होकर तैयार होते हैं, तब हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो बेल वाली होती हैं, उसके लिए मचान तैयार करना, और जो टमाटर के पौधे होते हैं उसके जब फल लगने लगते हैं और टमाटर के पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं, तब उसे किसी लकड़ी के सहारे से हमें सहारा देना होता है, जिससे कि टमाटर के जो पौधे हैं गिरे नहीं और स्थिर रहें। जब हम कोई बीज से पौधे तैयार करते हैं तब उसे कब ट्रांसप्लांट करें, तो बहुत जल्दी उसे ट्रांसप्लांट नहीं करना है। उस पौधे को थोड़ा मैच्योर होना है, 2 से 3 पत्ते और निकल जाने दें, उसके बाद उसे ट्रांसप्लांट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी बीज हम जब लगाते हैं पौधे की, तब उसे हम डायरेक्ट धूप में रखें या छाया वाली जगह में रखें, ये सभी बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम कोई बीज का छिड़काव करते हैं उसके बाद उसकी मिट्टी को नमी बनाए रखनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है जिससे कि बीज सड़ सकते हैं। वाटरिंग करने के लिए स्प्रे का यूज़ करें। जब भी कोई सीडलिंग तैयार होती है तब आप उसके जर्मिनेट होने से पहले तो आप उसे सेमी शेड प्लेस में रख सकते हैं, पर जब जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाती हैं, जब उसमें से जर्मिनेशन हो जाती हैं, तब उसे सनलाइट में ज़रूर रखें, वरना सीडलिंग लैगी से हो जाएंगे। उन्हें प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। और जो भी हमारी सीडलिंग तैयार है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसमें पहले भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल चुकी थी, इसलिए आज मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा छिड़क दे रही हूँ, जिससे कि जो हमारे पौधे हैं उसको न्यूट्रिशन मिल सके। चाहे आप फूल के सीडलिंग तैयार कर रहे हो, चाहे आप वेजिटेबल के सीडलिंग तैयार कर रहे हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से सीडलिंग प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से ग्रोथ होती हैं। बहुत सारी सब्जियां बेल वाली होती हैं। बेल वाली सब्जियों के लिए जब उसकी जो बेल जाने लगे तब हमें उससे सहारा देने के लिए क्रीपर नेट का यूज़ करना होता है। तब ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसमें एक रस्सी लगा दूंगी, जिससे कि ये बेल अच्छी तरह से उसके सहारे से क्रीपर नेट पे लग सके। इसके लिए हमें मचान बनाना होता है। ये लौकी के वेजिटेबल है, बेल है, जो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ ले रहे हैं। इसे मैं बीज से तैयार की थी, और इसके आसपास जितने घास होते हैं उसे हमें हटा देना चाहिए। और ये वाले, इसमें भी मैं पहले पालक बोई थी, और पालक की मैंने अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग ले लेने के बाद अब मैं इसमें लौकी लगा दी हूँ, जो कि मैं वेस्ट मटेरियल से ग्रो बैग घर पे ही तैयार की थी। तो लौकी के जो पौधे हैं, बेल वाली जितने भी पौधे हैं, आप उसको समय समय पर खाद दे सकते हैं। मैं इसमें अभी वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। और मैं इसमें सहारा के लिए रस्सी लगा दूंगी, जिससे ये क्रीपर नेट तक पहुँच सके। और पहले भी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, या गोबर की खाद को लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के सब्जियों के पौधे में डालेंगे तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है। आसपास की छोटी छोटी घास को उखाड़ते रहिए, निकालते रहिए, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे नीचे जो पत्तियां होती हैं वो मिट्टी से टच ना हो। यदि वो मिट्टी से टच हो रही हो तो ऐसी पत्तियों को भी निकाल देनी चाहिए। तो मैं इसमें ऑलरेडी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे चुकी थी, और आज मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, जिससे इसकी अच्छी तरीके से पोषक तत्व इसको मिल सके, इसकी ग्रोथ हो सके। तो हमें इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और सब्जी वाले पौधे को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो आप इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहां इसे दिन में अच्छी खासी 6 से 7 घंटे की धूप इसे मिल सके, तभी वो अच्छी तरह से फ्रूटिंग कर पाएंगे।
कोई भी पौधे को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके कुछ दिनों तक हमें उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो। इसकी पत्तियों को उलट पुलट करके हमें देखते रहना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद यदि कोई पेस्ट अटैक दिखे तो उसकी ट्रीटमेंट भी करनी होती है। ये सभी बात को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम कोई नए सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि नए पत्तों पे कीड़ों का अटैक हो जाता है। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि बेल वाली सब्जियों, टमाटर के पौधे की पत्तियों पे लीफ माइनर अटैक दिखाई देगा आपको। पत्तियों पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन बने हुए दिखेंगे जो आपको मेरे वेजिटेबल्स पे दिख रहे होंगे। तो अगर आपको एक दो पत्तों पे इस तरह से दिखाई दे तो वैसे पत्तों को रिमूव करके अलग कर देना ही बेटर है। उसे गार्डन से दूर फेंक दें या फिर उसे मिट्टी में दबाकर उसकी साइकिल को ही ख़त्म कर दें। इस तरह से हमें शुरुआत में ही इन्हें अलग कर देना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से फिर धीरे धीरे हमारे पौधे की सारी पत्तियों में फैल जाते हैं। तो मुझे भी मेरे कुछ पौधे की पत्तियों में इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो अगर एक दो पत्ती हैं तो मैं उसे निकाल कर अलग कर दूँगी। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।